नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और यह जमानत 1 जून तक के लिए दी गई है। यानी 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है, आखिरी चरण का मतदान है और तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। दोस्तों, आज तारीख है 10 मई और 10 मई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अंतरिम जमानत दे दी गई है। बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए और बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ कुछ देर में मयंक मिश्रा जी भी जुड़ेंगे। इस बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि अंतरिम जमानत मिल गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। पहले उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिली और अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल। एक लंबी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, एक बहुत लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार आम आदमी पार्टी की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो इस बड़ी खबर को जान लें। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मयंक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधे मयंक मिश्रा के पास चलेंगे। मयंक, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव असामान्य परिस्थिति है। ईडी ने एक सुप्रीम कोर्ट में कि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव कोई सामान्य परिस्थिति नहीं, ये एक असामान्य परिस्थिति है और 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। उन्हें 2 जून को हर हाल में 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पिछले 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है और अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। यह बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी की। इससे पहले 7 मई को सुनवाई में लंच से पहले तक कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव अगर ना होते तो अंतरिम जमानत का सवाल नहीं उठता। 7 मई को बेंच फैसला सुनाए बिना उठ गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला दे दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी जाती है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और दिल्ली में 6ठे चरण में मतदान होना है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। यानी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर आएंगे और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि अंतरिम जमानत देते वक्त कोर्ट ने कौन कौन सी शर्तें अभी लगाई हैं, यह कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर होंगे, दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रचार करेंगे। जाहिर सी बात है, जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल, जो उनको अंतरिम जमानत मिली है, भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधेंगे। और ये विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, 3 चरण के मतदान के बाद बिल्कुल बीच लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पा चुके हैं, अंतरिम जमानत उनको मिल चुकी है। मयंक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी और यह खबर सबसे पहले उल्टा चश्मा यूसी ने आपको बताई है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिल गई है।
ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की बड़ी जीत है। पहले संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल मयंक जी के पास चलेंगे और मयंक जी से समझेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है। मयंक जी। अरे चंद्रकांत जी, आपको बता दें बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी। दिल्ली में आने समय में चुनाव है, 7 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा गठबंधन में लड़ रही है और मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अब केजरीवाल का ये छूटना आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। एक सेकंड रोकूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए एक और बात कह दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोई रोक नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल खुलकर चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार करने पर किसी तरह की कोई पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। हालांकि 2 जून को सरेंडर करना है, लेकिन 1 जून तक अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर होंगे। यानी 30 मई की शाम 5 बजे तक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे। 30 मई की शाम 5 बजे तक अरविंद केजरीवाल वोट मांगेंगे। दिल्ली में चुनाव 25 मई, 23 मई को वहां प्रचार थमेगा, लेकिन 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है और 7वें चरण की वोटिंग के दिन तक अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर होंगे। 40 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद आज अरविंद केजरीवाल को दोपहर के 2 बजे जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है। ईडी ने तमाम दलीलें रखी कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी दलील को नहीं सुना और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया और इंडिया गठबंधन के मजबूत घटक दल। अब अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर, यानी राहुल गांधी के साथ, यानी अखिलेश यादव के साथ, संजय सिंह के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अरविंद केजरीवाल चुनावी रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और 5वें चरण के, 6ठे चरण के, 7वें चरण के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में खुद को बहुत मजबूत मान रही थी, अब वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जेल का जवाब वोट से ये कैंपेन चला रही थी और अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, यानी अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर अंतरिम जमानत पर 1 जून तक के लिए और करेंगे चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए। और ये बड़ी जीत मिली है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को। दोस्तों, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, एक तारीख 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 7 मई को लंच के पहले तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और तमाम शर्तें लगाई गई, लेकिन उस दिन फैसला नहीं आया। और आज की तारीख 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को, और ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की। दोस्तों, दिल्ली में जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर केजरीवाल, तमाम नेता आम आदमी पार्टी के सलाखों के पीछे गए, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत। मयंक जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयंक मिश्रा, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन दोस्तों, 40 दिन कथित शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल 40 दिन तक तिहाड़ जेल के अंदर रहे और अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। हम मयंक जी से भी जुड़ेंगे, मयंक जी से भी इस खबर के पहलू समझेंगे। मयंक जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली, जो अंतरिम जमानत मिली, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, दर्शकों को समझाइए।
देखिए चंद्रकांत जी, ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि देखिए ये केजरीवाल को जमानत मिलना, समझ लीजिए आपको सबसे बड़ी संजीवनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी जी जान लगा दिया था और आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उन्हें जमानत मिले और चुनाव में प्रचार करें। उसने आरोप भी लगाया था कि बीजेपी जानबूझकर हमें जेल में डाला है ताकि लौटूंगा इन हम जी, लौटूंगा चुनाव आपके में पास। प्रचार न कर पाए। लौटूंगा। प्रज्ञा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रज्ञा जी रायबरेली में ग्राउंड पर है, कवर कर रही हैं। और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत और चुनाव प्रचार करने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। 40 दिन तिहाड़ जेल में रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 10 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। क्या कहेंगी इस खबर पर, कितना असर चुनाव पर? देखिए चंद्रकांत जी, ये अभी तक का ये सबसे बड़ा सवाल था कि मेरी आवाज आपको सही से आ रही है, पहले तो ये बताएं। मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। एक सबसे बड़ा सवाल था चंद्रकांत जी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है। हालांकि ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच भयंकर बहस चलती रही। ईडी इस पक्ष में था कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को ये इंटरिम बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। और ये जमानत वाकई एक तरीके से बड़ी खबर लेकर के आया है, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अब अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे। हालांकि उनको कई चीजों को लेकर रोक भी लगाई गई है। थोड़ी देर में भरत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो भी चर्चा हुई है, जो भी बहस हुई है, वो सारी पोथी लेकर भरत जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसीलिए कुछ सेकंड में भरत जी हमारे साथ जुड़ेंगे और सारी की सारी डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। चंद्रकांत जी, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और भरत जी का नाम लिया और भरत जी हाजिर हो गए हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका फ्रेम भले गड़बड़ हो, लेकिन आपकी आवाज मुझे पता है एकदम बढ़िया आती रहेगी। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है भरत जी? जी प्रज्ञा जी, क्लियर आवाज आ रही है। आज की बहुत 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 बड़ी खबर आ गई है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी ने पूरी कोशिश करी कि ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए, भयंकर बहसबाजी होती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि ये बहुत लंबी नहीं है, 1 जून तक के लिए ही है। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बहस हुई, ये सारी चीजें हम आपसे जानने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। भरत जी, जल्दी से बता दीजिए आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। देखिए प्रज्ञा जी, इस केस पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई थी। अब इससे पहले ईडी ने ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि अगर अरविंद केजरीवाल को नेता होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते अगर उनको जमानत दे दी जाती है तो समाज में ये संदेश जाएगा कि आम आदमी और खास आदमी वाला संदेश जाएगा। लेकिन प्रज्ञा जी, मसला ये है कि ईडी की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ईडी इसलिए भी अपोज कर रहा था क्योंकि ईडी का कहना था कि अगर आपने जमानत दे दी तो मामला ये बनेगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं था, ये मैसेज जाएगा। ये खुलकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रज्ञा जी बोला कि ये मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं था और अरविंद केजरीवाल को चुनावों से पहले उठा लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। लोगों के भीतर ये मैसेज जाएगा और ये मैसेज ईडी नहीं जाने देना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस बात को ईडी ने रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जिस दिन वोटिंग हो रही थी उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को, उस दिन फैसला सुनाया जाना था और 7 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच उठ गई थी बिना फैसला सुनाए। ये हुआ था कि 10:30 बजे से सुनवाई चालू हुई थी पिछली बार और वो सुनवाई 2:30 बजे के बाद, लंच के बाद तक भी जारी रही और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और ये कहा था कि 9 तारीख को हम इसकी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन 9 तारीख को सुनवाई नहीं हुई प्रज्ञा जी। 9 तारीख को ईडी ने अपनी तरफ से एक हलफनामा दायर किया और उसमें भी, हलफनामे से भी ये बात बताई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बैठी, 2 बजे इस मामले की सुनवाई होनी थी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बैठी वैसे ही कुछ ही मिनट्स में फैसला आ गया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई। और संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के पक्षधर है, इस पक्ष में फैसला लेने वाली है। हालांकि ईडी की दलीलें कुछ और थी। सबसे बड़ी बात है जो इसके पहले सुनवाई हुई थी, जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था 7 तारीख को भरत जी,
उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, इसलिए मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें बेल मिल जानी चाहिए। ईडी तब भी तमाम दलीलें पेश कर रहा था, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि अब चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, तो इसके क्या मायने हैं? किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इंडिया गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करेगा? जी देखिए प्रज्ञा जी, दिल्ली में चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने ये शर्तें भी रखवाने की कोशिश ईडी ने की कि अरविंद केजरीवाल बाहर जाएंगे तो कोई प्रचार नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो रैलियां नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो सभाएं नहीं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं नहीं करेंगे, इवन वो वीडियो के जरिए भी वोटरों को संदेश नहीं देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे समाज में जाकर जिससे जो है चीजें प्रभावित हों, वो चाहे राजनीति की चीजें हो चाहे उनके केस के बारे में हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा जी ये मानने से इनकार कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत की स्थिति में वो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, जमानत की स्थिति में उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वो चीजें नहीं कह पाएंगे। इस पर ईडी को बहुत तगड़ा झटका लगा है प्रज्ञा जी, और झटका ही नहीं, ईडी ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से केजरीवाल बाहर ना जा पाए, और ईडी एक संदेश भी बचाना चाहती थी। ईडी इस चीज को बार बार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रज्ञा जी। आज भी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत दे दी गई तो फिर ये संदेश जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले उठा लिया और चुनावों के कारण उठा लिया, और देखिए अरविंद केजरीवाल को बेल देनी पड़ गई। इट मींस कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, इट मींस कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है, उनको जबरन उठा लिया गया है, ये संदेश जाएगा। ईडी ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये बात कही जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता के सामने। लेकिन जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने इस बात को प्रज्ञा जी सुप्रीम कोर्ट के भीतर बार बार इस बात को कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल नेता हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल सकती है। ये बात ठीक नहीं है, जमानत का अधिकार हर किसी को है और केजरीवाल को भी जमानत का अधिकार है। और पिछली बार फटकार भी ईडी को इस बात के ऊपर लगाई थी प्रज्ञा जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप 2 साल से इस केस के ऊपर कुछ नहीं कर पाए हैं, 2 साल तक आपने इस केस में सिर्फ जांच के नाम पर आपने क्या किया है, उसके लिए और ये केस और लंबा चलेगा। ये भी उन्होंने कहा कि आपने 2 साल में इस केस में क्या किया है और ये केस अभी और लंबा चल सकता है, जिसकी वजह से हम अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके नहीं रख सकते हैं जबकि केस चल रहा है उस स्थिति में। जी देखिए भरत जी एक जो इसमें जो तमाम एक बात और निकल कर के आई है जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल साफ बात कह दी है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। 1 जून तक वो अंतरिम जमानत पर हैं और भरत जी 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है, यानी उसके लिए जो चुनाव प्रचार थमेगा वो 30 मई की शाम को थमेगा और तब तक अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे। 22 दिन की ये अंतरिम जमानत है। अगर आप इसको कल से जोड़ें और अगर आज से जोड़ते हैं तो 23 दिन की है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, यानी 1 जून को चुनाव खत्म हो जाएगा और 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। लेकिन आप देखिए टाइमिंग भी बड़ी गजब है। चंद्रकांत जी, ये जरूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही पड़े, क्योंकि इस अभी से और 1 जून के बीच में दरिया में बहुत सारा पानी बहेगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की टीम की ये कोशिश होगी कि उनको जब तक इनकी ये बेल खत्म हो तब तक कोर्ट से एक और बेल लेने की कोशिश करें कि जब तक जो है स्वास्थ्य कारणों से या उनके राजनीतिक कारणों से या चुनावी कारणों से एक और जो है अगली बेल की कार्रवाई जो है वो करने की कोशिश करें। और अरविंद केजरीवाल अब अगली बेल की एप्लीकेशन में ये जरूर दिखाएंगे कि वो बाहर रहते हुए उन्होंने ईडी की किसी तरीके की जांच को प्रभावित नहीं किया, उन्होंने बाहर रहते हुए अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जांच प्रभावित हो, गवाहों के ऊपर कोई असर पड़े या फिर केस के ऊपर कोई असर पड़े, या फिर वो इतने दिन में ईडी के सामने उपलब्ध होने में जो है दिक्कत कर रहे हो, ईडी की पूछताछ में बाधक बन रहे हो। ये कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। तो अगर वो विदेश छोड़कर भाग नहीं रहे, देश छोड़कर जा नहीं रहे, दिल्ली छोड़कर जा नहीं रहे और वो सहयोग कर रहे हैं जांच में, तो फिर कोर्ट इस लिहाज पर अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रहने की अनुमति आगे भी दे सकता है, जमानत की अगली अर्जी को भी स्वीकार कर सकता है। क्योंकि अगर एक बार ईडी के मामले में जमानत मिली तो फिर ये बहुत हद तक मुमकिन हो जाता है, बहुत हद तक
मुमकिन हो जाता है कि जमानत आगे और बढ़ाई जा सके, और वो भी तब जब व्यक्ति मुख्यमंत्री पद के लेवल का व्यक्ति हो, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री दिल्ली को चला रहे हो, और वो भी तब जब उसके बाद इस देश में चुनाव परिणाम आने वाला हो 4 जून को। तो इस बेसिस पर, इस लिहाज पर, और उनका जो बड़ा लिहाज है, बड़ा कारण है बेल का, वो उनका स्वास्थ्य कारण भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस समय शुगर की बीमारी बताई जा रही है, शुगर पेशेंट हैं वो, तो वो अपनी जी आगे अपनी बीमारी का हवाला भी दे सकते हैं। लेकिन आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रज्ञा जी यही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, और ये कहा जाता है प्रज्ञा जी इन केसेस में, ऐसे केसेस में, कि अगर एक बार ईडी ने आपको धर लिया, ईडी ने अगर एक बार आपको पकड़ लिया तो 6 महीने तक गए, 6 महीने तक जमानत नहीं होनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले में जल्दी और बहुत जल्दी ईडी के चंगुल से बाहर निकलने वाले नेता बनकर सामने आए हैं, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह जब गए तो उनको 6 महीने का वक्त लगा प्रज्ञा जी। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया गए तो उनको लगभग साल से ज्यादा का वक्त होने को आ गया है, और मनीष सिसोदिया अब तक नहीं छूट पाए हैं। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, और अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का, क्योंकि इस केस में ईडी उस तरीके से ना तो ये बता पा रही है कि पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया, पैसा किसको दिया गया, कैसे दिया गया, वो साबित नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए ये बात भी कही जा रही थी राजनीतिक एंगल से, राजनीतिक लिहाज से ये बात भी कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है चुनावों के बाद हो जाएगी, चुनावों के बाद ईडी जो है इतना ज्यादा प्रेशर नहीं करेगी, इतना ज्यादा इफ बट नहीं करेगी। लेकिन चुनावों से पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार के तौर पर है प्रज्ञा जी, ये ईडी की बहुत बड़ी हार के तौर पर है प्रज्ञा जी। और इस चीज को अब इस चुनावों में, प्रज्ञा जी ये छोटी बात नहीं है, इस चीज को इस चुनाव में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भुनाने जा रही है, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती हैं प्रज्ञा जी, कि इस चीज को दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से भुनाने के लिए जा रहे हैं, और इस चीज को किस तरीके से जनता के सामने पेश करेंगे। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तभी वो इस बात को कह रहे थे कि जेल का बदला वोट, और अब जब अरविंद केजरीवाल खुद जनता के सामने होंगे, खुद दिल्ली में होंगे, तो जनता किस तरीके से रिएक्ट करेगी प्रज्ञा जी, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकती हैं। आप ये सोचिए कि वो केजरीवाल जिसको भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रचंड बहुमत मिला हो, वो अरविंद केजरीवाल प्रज्ञा जी, जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी तो उस अरविंद केजरीवाल को जनता ने इतना अपार समर्थन दिया हो, वो अरविंद केजरीवाल जब ये जाकर कहेंगे बाहर कि मुझे जबरन फंसाया गया है, अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे बाहर जाकर कि मुझे ईडी ने जबरन फंसाया और सबूत नहीं दे पाए ये लोग मेरे खिलाफ, उतने ज्यादा ये सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल को चुनावों के चलते छोड़ा जाना चाहिए, आदतन अपराधी नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहा गया। और इस बात को प्रज्ञा जी, अरविंद केजरीवाल जिस लेवल पर भुनाने वाले हैं, उससे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 7 की 7 सीटें खटाई में पड़ जाएं तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा मूव है, बहुत बड़ा मूव है प्रज्ञा जी। आज हम देख रहे थे किस तरीके से मनोज तिवारी आज दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, और उसके बाद ये अचानक से इतना बड़ा झटका, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते, अंदर रहते और बीच चुनावों में उस अग्रेशन के साथ नजर नहीं आते, तो बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा होता। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक विश्लेषक गुजरात के चुनावों की बात कर रहे थे कि हाँ चंद्रकांत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, गुजरात बिल्कुल बात हुई। हाँ बोलिए। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और अब वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या चीजें चली, क्या इसके तकनीकी पहलू हैं, और क्या जो अंतरिम जमानत मिली है इसके बाद अब आगे क्या क्या हो सकता है, जिन बातों का जिक्र भरत जी ने भी किया। हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर अब इसमें क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, किस तरीके से अब अंतरिम जमानत जो मिली है ये किस तरीके से परमानेंट जमानत हो सकती है, क्या अरविंद केजरीवाल उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, क्या आगे का प्रोसेस है। प्रखर जी, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए मिली है, बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल की है, क्या कुछ इसके कानूनी पहलू?
चंद्रकांत जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चंद्रकांत जी, ये तो बात सच है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर आघोषित आपातकाल लगा हुआ था और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार का फैसला आता है जिसमें दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री को उन्होंने जमानत पे इंटरिम बेल पर उन्होंने बाहर बेल दे दी। देखिए, ये बात तो सच है, ये बात तो चंद्रकांत जी बिल्कुल सच है कि अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाने वाला। आज मैं सुबह से इस पे मेरी नजर बनी हुई थी और मैं लगातार देख रहा था मनोज तिवारी जी का जिस प्रकार से बयान आया था, वो लोग इतने उनके शक्ल पे, उनके बयानों पर एक डर और एक घबराहट साफ साफ दिख रही थी। उनको लग रहा था कि क्या कहीं बाहर जमानत पे ना आ जाए, अगर जमानत पे आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत डेंट पहुंचने वाला है। और ये बात बिल्कुल चंद्रकांत बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल जी अब बाहर आके अब वो अपनी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा मेहनत करके कोने कोने में जाएंगे। मैं माननीय सांसद संजय सिंह जी का एक डिबेट देख रहा था जिसमें सांसद संजय सिंह जी ने एक दावा करा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर आते तो बीजेपी को कम से कम 20 सीटों का डेंट लगेगा। मगर मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को 20 नहीं, कम से कम 40 सीटों का डेंट लगने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो असर है, भरत जी हमारे साथ खड़े, उस असर पर भी हम बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल का जो असर है वो दिल्ली में तो है ही, उसके साथ साथ हरियाणा के जो वोटर्स हैं उनके बीच में, गोवा के जो वोटर्स हैं। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जहां चुनाव हो गया है वहां की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन जहां जिन जिन सीटों पर चुनाव है, भले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी का संगठन वहां ना हो, क्योंकि यह मुद्दा बड़ा व्यापक हो गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, संजय सिंह की गिरफ्तारी, ये मुद्दा बहुत व्यापक है और इसका असर पूरे देश में है। तो मैं भरत जी आप तक आऊंगा, प्रखर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और हम भरत जी के पास भी चलेंगे, प्रज्ञा जी से भी समझेंगे कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल को जिस वक्त जमानत मिली है, चौथे चरण का चुनाव सोमवार को होना है और शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। कल प्रचार का आखिरी दिन है चौथे चरण का। भरत जी, कल प्रचार का आखिरी चरण है चौथे चरण का। अभी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां 4 चरण का मतदान बाकी है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का कितना बड़ा असर, फायदा इंडिया गठबंधन को और कितना नुकसान एनडीए भारतीय जनता पार्टी को? बहुत बड़ा असर। आप ये मान लीजिए चंद्रकांत जी, सिर मुंडाते ही भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ओले पड़ गए हैं। अब ये देखिए कि एक तरफ रामदेव के सुर बदल गए हैं। आज आपने देखा होगा कि रामदेव किस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के सुर बदल गए हैं। वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जैसे हालात हो गए हैं इस समय भारतवर्ष में और पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं रही, गुलाम हो गई पत्रकारिता। तीसरी तरफ आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल का इस समय बाहर आना और ये सत्य की जीत, न्याय की जीत और सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत जो है, ये बहुत बड़ा असर और बहुत बड़ा फैक्टर दिखाने जा रही है। अब आप हर रैली से, हर मंच से आप विपक्ष को इस बात की चर्चा करते हुए देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इस अत्याचार के खिलाफ जो है अपना फैसला पारित करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल को राहत देनी पड़ी, अरविंद केजरीवाल को जमानत देनी पड़ी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई ईडी, और ईडी को इसी बात का डर था और ईडी इसीलिए पिछली बार की बहस में ईडी ने यह बात कही थी कि आपने अरविंद केजरीवाल को, कहीं से आवाज रिटर्न हो रही है, म्यूट कर लीजिएगा, पीसीआर में कोई हो तो आवाज चेक करिएगा। तो ईडी को इसी बात का सबसे ज्यादा डर था कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो समाज में ये बिल्कुल क्लियर कट संदेश जाएगा चंद्रकांत जी, बिल्कुल क्लियर कट संदेश जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये लोग सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। सबूत इकट्ठा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सबूत थे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते थे, चुनावों में उनको जेल के भीतर रखना चाहते थे, चुनावों भर अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर रखने का मकसद था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों का अपना मकसद पूरा करना था। भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने एक मुख्यमंत्री झारखंड से जेल में डाला
एक मुख्यमंत्री दिल्ली से जेल में डाला जिससे इनका रास्ता साफ हो सके। ये मैसेज जनता में बहुत तेजी से स्प्रेड होगा और नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जो है सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने जब से नाम लिया है अडानी और अंबानी का कि काला धन वो कांग्रेस को टेम्पो में भरकर ले जाते थे और काला धन कांग्रेस को टेम्पो में भरकर दे रहे हैं अडानी और अंबानी, तब से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भीतर खाने भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बट चुकी है इस बात को लेकर। भीतर खाने भारतीय जनता पार्टी के दो फाड़ वैचारिक तौर पर हो चुके हैं कि अडानी और अंबानी को काला धन रखने वाला और काला धन कांग्रेस को पहुंचाने वाला बताकर नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत किया है। नरेंद्र मोदी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जिन अडानी और अंबानी को अब तक पता नहीं कितनी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची है, कितने एयरपोर्ट उन अडानी को दिए हैं, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला धन रखने वाले उद्योगपतियों के संरक्षक हैं? क्या नरेंद्र मोदी काला धन रखने वाले और काले धन से व्यापार करने वाले उद्योगपतियों को आगे बढ़ाते हैं? ये तमाम सारे इन सवालों ने जन्म ले लिया है, जिसके बाद आप गौर करेंगे तो कल की तारीख में आप देखिए कि जहां नरेंद्र मोदी 4-5 रैलियां करते थे, 4-5 रैलियां, वहां कल की तारीख में नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या आप उनके सोशल मीडिया पर देखिए, चेक करिए, तो आप हतप्रभ रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि ये एक दिन में रैलियों की संख्या अचानक से गिर कैसे गई नरेंद्र मोदी की और अचानक से रैलियां क्यों कम हो गई। क्या भीतर खाने कोई बहुत बड़ी चीज चल रही है? इन 20 चुनाव के बीच क्या अडानी और अंबानी ने कोई बड़ा फैसला, बड़ा स्टैंड ले लिया है अपने खिलाफ इस तरीके की अपमानजनक बयानबाजी के बीच? क्योंकि चुनावों में हर तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन आप चुनावों में किसी पाक साफ टैक्स भरने वाले इस देश के टॉप क्लास 2 उद्योगपतियों को आप काला धन रखने वाला कह दें, और वो उद्योगपति जिनके जहाजों में आप घूमते हो, जिनके साथ आप बैठते हो, उन उद्योगपतियों को जिनके लिए आरोप आपके ऊपर लगते हो कि आप जो है आपने भारत सरकार की बहुत सारी चीजें जी भरत जी, बड़ी खबर आ रही है कि आज जी शाम को केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, यानी तिहाड़ जेल से आज शाम निकल सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा बताया है कि जो भी सारे कार्यक्रम रखे गए थे वो सारे कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिए हैं और इसके मद्देनजर ऐसा कहा जा रहा है कि शाम को तिहाड़ जेल जो कोर्ट का ऑर्डर है वो जा सकता है और आज शाम ही अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकल सकते हैं और जमानत मिल सकती है, यानी वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। मयंक जी, कोर्ट के भीतर से हमारे सहयोगी ने कुछ जानकारी भेजी है, वो जानकारी हम आपको दे देते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है जमानत के पक्ष में जो है जमानत जी आपकी आवाज जो है मयंक जी, आपकी आवाज आ रही है, आपका चित्र गायब हो गया है, आवाज आ रही है। जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 4 कमेंट किए हैं, 4 कमेंट और एक शर्त रखी है। वो डिटेल सुप्रीम कोर्ट से आई है, वो मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको जमानत दी जानी चाहिए। नंबर 3, अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का फैसला नहीं उठता। और नंबर 4 कमेंट किया है कि चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। और शर्त क्या रखी है? शर्त ये रखी है, अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, ना ही आधिकारिक काम करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव होगा। आधिकारिक काम और काम में, सरकारी काम में दखल का मतलब है वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। ये अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया है कि वो रैलियां कर सकते हैं। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईडी पूरी कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिले। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की भी बात हो रही थी, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है कि ये ईडी की नहीं है, बीजेपी की चार्जशीट है, बीजेपी का काम बस केजरीवाल को बदनाम करना है। और भरत जी, एक सबसे बड़ी बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय ये कहा है कि 1.5 साल तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, 21 दिनों में कुछ नहीं हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कही हुई इस बात को मैं प्रखर श्रीवास्तव जी के पास चलूंगी समझने के लिए, क्योंकि उनको बेहतर पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस टर्म में और किस बात पर ये बात कही है। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा दिन है अरविंद केजरीवाल, और ये भी कहा जा रहा है कि शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट
किस बात पर ये बात कही गई थी? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है प्रज्ञा जी कि कोर्ट भी जानती है कि असल में क्या है, हकीकत क्या है, मगर कोर्ट भी मजबूर होती है, उसको भी कानून की किताबों के अनुसार चलना पड़ता है। आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के द्वारा कोई भी कोर्ट बाउंड है उसके उसी के मुताबिक काम करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से ये हम लोग भी जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं, किस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पीएमएलए एक्ट के अंदर संशोधन कर, किस तरीके से पीएमएलए एक्ट के अंदर उन्होंने वो अमेंडमेंट्स करे जो कि एक जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो अक्यूज के ऊपर हो जाता है। जबकि अगर आप आईपीसी और सीआरपीसी ऐसे अगर आप देखेंगे, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एजेंसीज के ऊपर होता है कि वो प्रूफ करे that particular person is a guilty। बट पीएमएलए एक्ट में जिस प्रकार से संशोधन करा बीजेपी में 2019 ने, उसमें ये साफ साफ दर्शाया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो खुद ही अक्यूज पर है। अब अक्यूज ही साबित करे कि भाई वो दोषी नहीं है। अच्छा प्रज्ञा जी, बात दूसरी चीज समझने की, बहुत कोर्ट भी ये समझ रही है कि ये असली मुद्दा है क्या। बार बार हमने मनीष सिसोदिया जी के भी मुकदमे में देखा, ट्रायल में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ा ईडी को, कहा कि that you have brought the case under the money trial। Where is the money trial? Where is the money trail? बार बार सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लगातार, और आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती गई कि भाई जो मुख्य आरोपी था, जिसको ईडी कुछ वक्त पहले किंगपिन मान रही थी, अब वही आरोपी, मुख्य आरोपी शरद चंद्र रेड्डी अब वही एक सरकारी गवाह बन गया है, उसने 5 करोड़ का चंदा गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद दिया। 10 नवंबर को गिरफ्तार होता है, 15 नवंबर को 5 करोड़ का चंदा अरबिंदो फार्मा कंपनी भारतीय जनता पार्टी के चंदे में जाता है। ठीक जब तक वो 6 महीने जेल के अंदर प्रज्ञा जी रहता है, 55 करोड़ का चंदा फिर वो एक तशरीफ की तरीके से, एक भेंट स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। तो कोर्ट जो ये देख रही है कि जो ये मनी ट्रायल कर रहे हैं, असल में मनी ट्रायल तो दिख गई कि ये जो कथाकथित फर्जी शराब घोटाला है, इसके मुख्य आरोपी तो बीजेपी है। तो प्रज्ञा जी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ऐसा फैसला ये देश के लिए एक चीज और भी है, एक जानकारी और आई है प्रज्ञा जी। ईडी ने अपने एफिडेविट में, जो कल पेश किया था, ईडी ने अपने एफिडेविट में बेल के विरोध में 5 तर्क दिए थे, वो तर्क भी हमारे पास आ गए हैं। पहला तर्क ये था कि चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, ना ही ये संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार है, इसलिए इनके प्रचार पर रोक लगाई जाए। नंबर 2, हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में भी जमानत नहीं दी गई। यही बात शुरुआत में मैं प्रज्ञा जी कह रहा था कि कोई भी नेता ईडी के चंगुल से इतनी जल्दी बचकर बाहर नहीं निकला है, इतनी जल्दी उसको जमानत नहीं मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया है, अरविंद केजरीवाल के केस ने वो कर दिखाया है जो नरेंद्र मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका देने जा रही है। दिल्ली में 7 सीटें हैं प्रज्ञा जी, और प्रज्ञा जी पूरी कर लूं प्रज्ञा जी, पूरी कर लूं, मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं पूरी कर लूं अपनी बात। और तीसरी बात यह है कि ईडी ने अपने एफिडेविट में कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। फिर आगे ईडी ने कहा चौथे पॉइंट में कि पिछले 3 साल में 123 इलेक्शन हुए हैं, अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल होते हैं। फिर 5वें पॉइंट में कहा कि अगर चुनाव के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो ये समानता के कानून के लिए अभिशाप होगा। ईडी ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरीके से केजरीवाल को रोका जा सके। पहले तो सबूतों के आधार पर बताया, फिर गवाह के आधार पर बताया इतने केस में, लेकिन न सबूत टिके न गवाह टिके। अब जो दलीलें दी, उन दलीलों की भी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के भीतर उड़ गई। ये जो दलीलें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर दी, ये दलीलें बिल्कुल भी टिक नहीं पाई प्रशांत भूषण के सामने। ये दलीलें टिक नहीं पाई। प्रशांत भूषण ने इन सब दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रज्ञा जी कहा
कि चलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन मिलॉर्ड ये भी बता दिया जाए कि एलजी ये बात नहीं कहेंगे कि इस फाइल पर साइन नहीं है इसलिए हम इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसलिए ये काम नहीं करेंगे। अगर वो ये बात नहीं कहेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। ये भी कहा कि किसी आधिकारिक काम में भाग नहीं लेंगे अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री आधिकारिक, मतलब उनका जो काम हो उस काम में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी पॉलिसी में, किसी चीज में, पॉलिसी मेकिंग में कोई दस्तखत, हस्ताक्षर या इस तरीके का काम नहीं करेंगे। वो चुनावों के लिए बाहर जा रहे हैं तो चुनावों के लिए बाहर जाएं। तो ये भी प्रशांत भूषण ने माना कि चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि हम नहीं करेंगे साइन और हमको सिर्फ जो है जमानत दी जाए, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और वो कोई आदतन अपराधी नहीं है इसलिए उनको जमानत दी जाए। और इस पर ईडी को और वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ईडी ने पिछली बार ये कहकर प्रज्ञा जी पेच फंसा लिया था कि आपने अरविंद केजरीवाल को 3 दिन तक सुना, मतलब पिछली तीन जो डेट्स हैं उनमें सुना, हमको सुनने का आपने पर्याप्त मौका नहीं दिया जिसकी वजह से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। और यही कहकर जमानत तो पिछली 7 तारीख को ही हो जाती, लेकिन वो जमानत पिछली बार नहीं हो पाई और कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको मौका देंगे क्योंकि हम सुन नहीं पाए, आपका पूरा पक्ष आपका कहना है तो हम आपको सुनेंगे। और वही आज जब 2 बजे जैसे ही अदालत बैठी, और अभी हम आपके सामने बैठे हुए हैं, 2:54 हुए हैं, 2 बजे अदालत बैठी और 10 मिनट के अंदर ही डिसीजन आ गया, क्योंकि जजों ने माइंड मेकअप पहले से कर लिया था, जजों ने तैयारी पहले से कर ली थी, जजों ने पिछली 7 तारीख को ही ये बात बता दी थी, 7 तारीख को ही ये बात कह दी थी प्रज्ञा जी कि नियम हम जमानत दे सकते हैं, आप शर्तें बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि केजरीवाल क्या करें क्या ना करें बाहर जाकर, आपको किस चीज पर आपत्ति है, बाकी तो हम बताएंगे कि हम क्या कौन कौन सी नियम शर्तें आपकी लागू होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी, लेकिन आप अपनी नियम शर्तें बता दीजिए। तो ईडी ने अपनी नियम शर्तें बताई थी, जिनमें ईडी की नियम और शर्तें बिल्कुल मानी नहीं गई। ईडी की नियम और शर्तों की धज्जियां प्रज्ञा जी उड़ा दी गई हैं, उड़ा दी हैं अदालत ने, और उनकी दलीलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, ये बहुत बड़ा अपडेट है। उससे भी बड़ा अपडेट कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, उससे भी बड़ा अपडेट ये है कि वो रैलियां करेंगे, उससे भी बड़ा अपडेट ये है कि वो अपना मुंह खोलेंगे, उससे भी बड़ा अपडेट ये है कि वो अपने साथ हुई ज्यादती को बता सकेंगे, उससे भी बड़ा अपडेट ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और ईडी ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं, घर की पूड़ी खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, इस वजह से उनको दिक्कत हो रही है, अब वो बाहर आके बताएंगे। अब जब बाहर आके बताएंगे तब लोगों को मालूम चलेगा कि किस तरीके की बातें, किस तरीके की चीजें उनके साथ ईडी ने की और उन्होंने किससे चंदा लिया, किससे नहीं लिया। अब जब वो अपनी जुबान में, अपने लहजे में जनता से बात करेंगे तो दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रज्ञा जी। देखिए, एक सिंपैथी तो दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल को लेकर दिखाई दे ही रही है। पहले दिन से, जिस दिन से संजय सिंह बाहर आए हैं, उस दिन से हम देख रहे हैं कि संजय सिंह ने ये बात कही कि मुझे मेरे केस पर बात करने के लिए मना किया गया है, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी के केस के बारे में बात कर सकता हूं। और खुलकर उन्होंने भाषणों में, मंचों पर ये बात बताई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी टूट जाए, आम आदमी पार्टी में वो यूनिटी ना रहे जो यही बात प्रज्ञा जी, यही बात प्रज्ञा जी रहेगी कि अरविंद केजरीवाल बोलेंगे संजय सिंह के केस के बारे में, संजय सिंह बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में, और फिर ये दोनों मिलकर बोलेंगे सिसोदिया के केस के बारे में। सिसोदिया भी बाहर आ जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। तो बात तो निकल ही आएगी, बिल्कुल बात तो चलेगी भरत जी। लेकिन एक जो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है, चंद्रकांत जी हमारे साथ हैं। चंद्रकांत जी जरा बताइएगा कि भारतीय जो एक बात चल रही है, मैं तमाम कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, लोग उसमें लिख रहे हैं शेर बाहर आ गया, अब बीजेपी का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाएगा, अब क्या होगा मनोज तिवारी आपका, ये तमाम चीजें भाई चल रही हैं और इस तरह की चीजें तो चल रही है। लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या है कारण कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आने पाए? प्रज्ञा जी, पवन खेड़ा का अरविंद केजरीवाल पे पहला रिएक्शन आया है, तो मैं चाहूंगा पीसीआर उसे सुनाए। उन्होंने कई चीजें इंपॉर्टेंट बोली हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। नमस्कार। देखिए, ये पवन खेड़ा थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के बड़े नेता, और ये कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यही बात हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन को एक ताकत मिल गई है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से। पहले ताकत मिली संजय सिंह के बाहर आने से। संजय सिंह धुआंधार चुनाव प्रचार दिल्ली में कर रहे हैं, और देखिए दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, और अब बीजेपी के लिए ये 7 सीटें बचा पाना, यानी कि बात सिर्फ किसी एक प्रत्याशी की नहीं है, बात अगर मनोज तिवारी की है तो बात बांसुरी स्वराज की भी है, बात दिल्ली की 7 सीटों की है। और दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल अब बढ़ेगी। पहली बात क्यों, जो प्रज्ञा जी आपका सवाल था, मैं सीधे उसी के जवाब पे आता हूं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार चलाई है, और अरविंद केजरीवाल ने वो उन चीजों की व्यवस्था दिल्ली की जनता के लिए की है जो आदमी की मूलभूत जरूरतें हैं, जिनमें बिजली है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, पानी है, और बुजुर्गों के इलाज से लेकर उनके तीर्थ और उनके पेंशन तक की व्यवस्था है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि घर के किसी एक बेटे की तरह चुनाव प्रचार किया है और बेटे की तरह काम किया है। उन्होंने, देखिए हमारी भी आपकी यही जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये तमाम हमारी आपकी जरूरतें हैं। और अगर कोई सरकार ये हमको व्यवस्थाएं करके दे रही है, ये सुविधाएं दे रही है, तो देखिए वो सरकार लोकप्रिय सरकार भी है प्रज्ञा जी, और वो सरकार जनता के बीच में, जिसको आप कह सकते हो जनप्रिय सरकार भी है। और अरविंद केजरीवाल उन हर पैमानों पर खड़े उतरे हैं। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप है तो ईडी अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, और आज के दिन तक 40 दिन होते हैं, 40 दिन अरविंद केजरीवाल सलाखों में थे। क्या ईडी कोई सबूत पेश कर पाई? नहीं कर पाई। दिल्ली की जनता के बीच यह मैसेज है कि उनके मुख्यमंत्री को जानबूझकर सियासी रंजिश के तहत, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, इस वजह से यह फैसला लिया गया। देखिए किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई। हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पेश किया जा सका। बहुत अच्छी तरीके से आपको भी प्रज्ञा जी याद होगा, भरत जी को भी स्मरण में होगा कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके मामले में ईडी को लताड़ पड़ी, क्योंकि ईडी वहां पर सबूत पेश नहीं कर पाई। ईडी किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, किन दबाव में काम कर रही है, ये तमाम घटनाएं ये बताती हैं कि मौजूदा वक्त में जो जांच एजेंसियां हैं वो किस कार्य प्रणाली को फॉलो कर रही हैं और कहां किस तरीके से काम कर रही हैं। अब आप देखिए 3 नेता हैं प्रज्ञा जी, मोटे तौर पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। ये वो नेता हैं, राहुल गांधी एक नेता है राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन ये 3 वो मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी से, उनकी एजेंसियों से, उनकी जांचों से घबराए नहीं, टकराए। ये लगातार टकराए, इन्होंने लगातार मोर्चा लिया, और आज उसके आप परिणाम देख रही थी। अरविंद केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को किस तरीके से परेशान किया गया। तो लेकिन अब अरविंद, देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपको याद होगा पूरा देश संजय सिंह को सुनना चाहता था कि संजय सिंह क्या कहना चाहते हैं, आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आंदोलन की कोख से निकले हुए नेता हैं। बहुत कम वक्त में दिल्ली की और पूरे देश की सियासत में उन्होंने अपना नाम बनाया है, दबदबा बनाया है, काम से और सिर्फ अपने काम से, अरविंद केजरीवाल ने। तो आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार एक नैरेटिव सेट करती है कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, उस नैरेटिव को भी अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया है। और अब क्योंकि देखिए अभी लगातार
राहुल गांधी को ही मोदी जी और भाजपा संभाल नहीं पा रही है, राहुल गांधी के ही हमलों को संभाल नहीं पा रही है। उधर प्रियंका गांधी मैदान में खुलेआम उतर चुकी हैं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल रखा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, और अब जो देश का राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जब वहां अरविंद केजरीवाल गरजेंगे, और आप देखिए हरियाणा में किस तरीके की परिस्थिति बन गई है, सरकार आज गिरे या कल गिरे, किन परिस्थितियों में वहां सरकार चल रही है, यानी संकट चौतरफा है प्रज्ञा जी। और इन तमाम संकटों के बीच अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, यह भारतीय जनता पार्टी को, देखिए भाजपा ने सोचा नहीं था कि ऐसे जमानत मिल जाएगी, भाजपा सोच रही थी कि थोड़ा मामला और खिंच जाए, अगर यह मामला 10 दिन और खिंच जाता तो दिल्ली का चुनाव टल जाता, निकल जाता, 23 मई तक ही प्रचार होना है। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में वोटिंग से 15 दिन पहले केजरीवाल बाहर आ रहे हैं और 7 लोकसभा सीटें हैं, भरपूर समय है अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में पूरा माहौल बनाने का। माहौल पहले से बना हुआ है, लेकिन जो अंडर करंट है अब उसको पूरी तरीके से आंधी में बदलने का समय अरविंद केजरीवाल के पास, जिसको आप कह सकती हैं प्रचुर मात्रा में है, पूरा समय है। अच्छा चंद्रकांत जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला रहे थे, अमित शाह जी ने बात कही कि ये बहुत ही दुखद है कि जेल में रहकर सरकार चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए, तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। आपको क्या लगता है कि अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आने के बाद ये बात कहेंगे कि उनके साथ क्या कुछ किया गया या फिर उनके साथ किस तरह से ज्यादतियां हुई, किस तरह से फंसाने, जो आम आदमी पार्टी हर मंच से कह रही है, संजय सिंह कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जब ये बात आकर कहेंगे तो उसका कितना प्रभाव होगा और इंडिया गठबंधन किस तरीके से मजबूत हो जाएगा, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए प्रज्ञा जी, अभी तक की बात क्या है कि अभी तक हम आप इस देश का दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया और जो एक सेकेंड मीडिया इस देश में है, हम तमाम लोग वही सुन रहे थे जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा, जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोगों ने कहा, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कहा। लेकिन अब हम वो सच्चाई भी सुनेंगे जो अरविंद केजरीवाल स्वयं बताएंगे, क्योंकि वो स्वयं भुक्तभोगी हैं। वो बताएंगे किस तरीके से उनके भोजन में क्या परेशानी हुई, उनके रहने में क्या परेशानी हुई, उनकी दवाइयों में क्या परेशानी हुई, और जाहिर सी बात है कि वो इसको एक इमोशनल कनेक्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, आज ही हम लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कन्नौज में चुनावी रैली कर रहे हैं, और कल मोहनलालगंज में उनकी, परसों मोहनलालगंज में भी उनकी रैली होनी है, कानपुर में अभी उनकी रैली, मतलब तमाम आप देखिए चीजें। अब मंच पर एक और मजबूत नेता मिलेगा, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जब दिल्ली में रैली करेंगे, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जब कन्हैया कुमार के लिए रोड शो करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो आप सोचिए उसका असर कितना व्यापक होने वाला है, कितना व्यापक असर होने वाला है। कन्हैया कुमार के लिए पूरी जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव प्रचार कर रही है, और अब केजरीवाल खुद प्रचार में उतरेंगे। और उसके बाद आप देखिए, अभी ये तो 5वां चरण, फिर 6ठे चरण में जब चुनाव पहुंचेगा, जब चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, और आप देखिए टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, 20 मई को रायबरेली और अमेठी में वोटिंग है। चंद्रकांत जी, आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और हम चाहेंगे पीसीआर में डायरेक्ट बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को। जी चंद्रकांत जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मंत्री आतिशी दिखाई दे रही है दिल्ली के लोगों की तरफ से, और भी नेता। देखिए सौरभ भारद्वाज बैठे हैं, गोपाल राय अपनी बात रख रहे हैं, और अच्छी है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के दो प्रवक्ता भी हैं और गोपाल राय अपनी बात रख रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद जाहिर सी बात है प्रज्ञा जी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी है, और अपनी वो खुशी को जाहिर कर रहे हैं, और बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है आज। और मैं चाहूंगा कि गोपाल राय की बात को कुछ देर सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी चर्चा पर आते हैं। इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी
इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी बिल्कुल ये आप देख रहे थे, दर्शक भी देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की चल रही थी। और प्रज्ञा जी, अब हम चर्चा के लगभग आखिरी दौर में हैं और हमारे साथ मयंक जी भी हैं। जी जी, बैकड्रॉप जो देखा था, आम आदमी पार्टी शुरुआत से इसको अपनी ताकत बनाकर चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और जेल से सरकार चला रहे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दम लगा चुकी है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर ना आने पाए। हाँ, ये बैकड्रॉप बिल्कुल सही बात है। मैं इसी बैकड्रॉप की बात कर रही थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल के पीछे दिखाई दे रहे हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी, चंद्रकांत जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि अब हम जो है अपनी डिबेट खत्म करने के दौर पर आ गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे और खुलकर ये बात कहेंगे कि उनको जेल में क्यों रखा गया, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कानून कौन लेकर के आया, मनी ट्रेल कहाँ हुई, ये सारी चीजें जब अरविंद केजरीवाल एक एक परत दर परत खोलेंगे तो इसका असर क्या होगा, पूरे देश में क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं बतौर वकील, बताइए। देखिए प्रज्ञा जी, उनकी जमानत जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमानत उनको मिली है, ये एक संकेत है 2024 के आने वाले भारत के भविष्य का, कि किस प्रकार से मैं लगातार देखता हुआ आ रहा हूं। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी व्यक्तित्व को देखा जब पहले चरण का चुनाव बीता। पहले चरण के चुनाव को बीतने के बाद किस तरीके से वो खुद अपने हाथ में बल्ला लेकर मैच खेलने उतर आए हैं, किस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग को, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक वर्ग को सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, घुसपैठिए, मंगलसूत्र जैसे की शब्दावली पर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ गया। दूसरा चरण आता है चुनाव का। किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को लेकर आ जाते हैं। तीसरे चरण का चुनाव आता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को लेकर आते हैं, जिसके लिए सांसद संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी लगातार, इंडिया गठबंधन के हर वो नेता लगातार कहते हुए आए कि अडानी और अंबानी का संबंध सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ है। और ये जो जमानत जो अरविंद केजरीवाल जी को मिली है, ये संजय सिंह जी ने TV9 के एक डिबेट में कहा था कि उनका अनुमान है कि कम से कम 20 सीटों का दंड बीजेपी को पहुंचाएंगे अरविंद केजरीवाल। मगर मेरा मानना यह है कि कम से कम 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को साफ साफ पहुंचाना है। ममता बनर्जी जी की भी अभी प्रतिक्रिया आगे, मैं अभी एक्सपेक्ट चेक कर रहा था, ममता बनर्जी ने भी सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले का स्वागत करा है। और ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के नेता हो चुके हैं, वो एक लोकप्रिय नेता हो चुके हैं। इस वक्त कन्नौज के अंदर माननीय सांसद संजय सिंह, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद क्या कहते हैं आपके अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तीनों लोग मौजूद हैं। और मैं अभी संजय सिंह जी के बयानों को भी सुन रहा था, वो किस तरीके से बता रहे थे कि किस षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रही है। बिल्कुल प्रखर जी। और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, ये आज की 10 मई की और लोकसभा चुनाव के बीच की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर है। और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के आगे के जो चरण हैं, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, सातवां चरण, उन पर एक बड़ा असर आज की इस खबर का होगा, आज के इस फैसले का होगा। और फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी खबर है, इस पर आगे भी नजर बनी रहेगी। प्रखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कानूनी पहलू बताने के लिए। मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रज्ञा जी और भरत जी भी जुड़े थे, उन दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।